वेलकम टू द कृष्णा एवर। बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में मिरर के बारे में पढ़ा था, यानी मिरर के टाइप देखे थे और उस टाइप में हम सेकंड टाइप की बात कर रहे थे जिसमें था सर्कुलर मिरर। ठीक, और उस सर्कुलर मिरर के बाद में फिर हमने देख लिए थे उसके टाइप कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड हमने कुछ डेफिनेशंस भी देख ली थी, उसके पॉइंटर के बारे में कि पोल क्या होता है, रेडियस, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया है। आज का जो टॉपिक है वो भी हमारा सर्कुलर मिरर से रिलेटेड है। ठीक, इसमें क्या होने वाला है, हम देखेंगे कोई भी जो इमेज होती है वो इमेज बनने की जो फॉर्मेशन होती है उसमें किन रूल का फॉलो करती है, तो उन रूल को आज हम देखेंगे। ठीक, तो टॉपिक भी हमारा यही होने वाला है, रूल टू फॉर्म इमेज बाय सर्कुलर मिरर। ये आज का हमारा टॉपिक है, यानी अगर इसको हम हिंदी में लिखे तो ये है हमारा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, ये हिंदी में है। तो देखो, जो ये बनने के जो नियम है ये हमारे 3 रूल पर फॉलो है, यानी 3 रूल फॉलो करता है किसी भी इमेज को बनने में। अगर मैं इसमें फर्स्ट रूल की बात करूं तो फर्स्ट रूल में होता क्या है, सपोज हमारे पास में एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर ले लेते हैं हम, और इसके कॉनकेव में हम हमेशा ऊपर वाले यानी इसके पेट पर बाहर की तरफ करेंगे पेंट, और कॉन्वेक्स में हम उस पेट के अंदर करेंगे। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में देखा था, याद करने का तरीका, जिससे हमें याद रहे वीडियो। ठीक, तो हमने इसमें क्या करा, कॉनकेव मिरर में हमने कॉनकेव मिरर में तो बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, और अंदर का जो सरफेस है वो कैसा रहेगा, रिफ्लेक्टिंग। और इसमें अंदर वाले सरफेस पर पॉलिश हो गया तो बाहर वाला सरफेस कैसा हो गया, रिफ्लेक्टिव हो गया। ये हमारा कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर, और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो फर्स्ट रूल है वो फॉलो करती है। तो ये इसका हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस। ठीक, एफ। अब कोई रे, अब जो फर्स्ट रूल बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि यदि कोई रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कैसी आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो हमारे प्रिंसिपल फोकस से होकर जाता है। ठीक, इसी तरीके से अगर बात करें हम किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ हमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा। क्यों भाई, ये हमारा सेंटर कर्वेचर हो गया और ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया, तो इसमें ये रे आ रही है पैरेलल इधर की तरफ को, ऐसे इधर की तरफ को आ रही है, और यहाँ पर इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद में हमें ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, और जैसे रिफ्लेक्ट होगी तो हमें ऐसा लगेगा जैसे ये वाली रे पैरेलल ना आके इस फोकस से आ रही है। यहाँ पे तो हमें फोकस पर मिलती हुई साफ दिखेगी, पर यहाँ पर सिर्फ इमेजिनेशन ऐसा लगेगा जैसे ये फोकस पर मिल रही है। ठीक, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, एक हमें इंसिडेंट एंगल मिल जाएगा और दूसरा क्या मिल जाएगा, हमें रिफ्लेक्टेड एंगल आर। इसी तरीके से अगर मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं ये ऐसे पैरेलल, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, ये वाला इंसिडेंट एंगल आई, और ये वाला एंगल क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। तो हमें ये एंगल्स भी मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। अब इसमें फर्स्ट रूल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। तो डेफिनेशन जो बनेगी, व्हेन द लाइट रे passes through the when the light ray passes through the parallel to principal axis after reflection, it passes through the
इट passes through the principal focus of concave mirror, या हम बोल सकते हैं भाई इतनी डेफिनेशन में हमें ये क्लियर हुआ है कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है, यानी उससे पास होके जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तब वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे, मुख्य फोकस, यानी जो हमारा मुख्य फोकस है यानी प्रिंसिपल फोकस है उससे होकर जाती है। ये किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, appear to be coming from प्रिंसिपल फोकस। या हमें कैसा लगेगा, हमें ऐसा लगेगा जैसे ये फोकस से आ रही हो, यानी इस फोकस से आ रही हो इस तरीके से, ठीक। ये इसका फर्स्ट लॉ है जो हमें बोलता है कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के यानी मुख्य अक्ष के समांतर, हिंदी में जो परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, यह मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। या हम बोल सकते हैं कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक। अगर तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में भी वो इसी में चेंज करेंगे, बस थोड़ी सी फिगर भी चेंज होगी, फिगर चेंज करेंगे, डेफिनेशन भी इसी में चेंज कर देंगे। पहले समझ लेते हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा कॉनकेव मिरर और ये हमारा कॉन्वेक्स। मैं नाम लिख लेता हूं यहाँ पर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और ये हमारा कॉनकेव हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस एफ, यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस एफ, ठीक है। अब देखो सेकंड रूल क्या बोल रहा है हमारा। सेकंड रूल, भाई साहब जो सेकंड आदमी है वो उन्होंने कह दिया कि जब हम इमेज बनाएंगे तो तुम हमारे 3 आदमियों से बोलोगे। उसमें पहले आदमी ने तो बता दिया अपना कहानी कि भैया हमारे इस तरीके से जाना है पैरेलल होकर और प्रिंसिपल फोकस से होकर चले जाना, तो हम इमेज बना देंगे। अब दूसरा आदमी क्या बोल रहा है, दूसरा आदमी ये बोल रहा है कि भैया तुम्हें फोकस से होकर जाना है, इस बार किससे, फोकस से। तो ये भैया हमने फोकस से होकर आगे, फोकस से होकर, तो फोकस से जैसे जाएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, इस तरीके से। और यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन रहने वाली है भाई, इस तरीके से फोकस की तरफ ऐसे लग रहा है जैसे फोकस पर आ रही हो, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, इसके पैरेलल हो जाएगी बिल्कुल ये, ठीक है। ये इसका सेकंड पॉइंट बोल रहा था। तो अब डेफिनेशन क्या बनने वाली है, डेफिनेशन यही बनेगी, व्हेन द लाइट रे passes through the principal focus after reflection, it is after reflection, ये बोलेंगे इट। भाई यहाँ से आगे थोड़ा रफ करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर का थोड़ा सा सेम था, इससे आगे चेंज करेंगे बस। ये डेफिनेशन है हमारा, तो डेफिनेशन बनेगा इट इज आफ्टर रिफ्लेक्शन become parallel to the principal axis, ये जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है, ठीक। ये दोनों डेफिनेशन सेम है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और यहाँ पर भी पैरेलल हो रही है। ये सेकंड आदमी ने बोल दिया हमसे, ठीक है, कि व्हेन द लाइट रे passes through the principal focus, it is after reflection become parallel to the principal axis, ठीक। ये इसका थर्ड आदमी ने बोल दिया। अब तीसरा आदमी क्या बोल रहा है, यानी थर्ड लॉ क्या बोल रहा है उसको देखते हैं।
तो थर्ड लॉ जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि यदि तुम कोई भी रे, इसी को इसी में चेंज करेंगे, ठीक है ना भाई, ये तो फोकस से होकर चली गई, अब की बार बस इसी में ही चेंज कर देंगे। ठीक, और डेफिनेशन तो पूरी चेंज होने वाली है, तो डेफिनेशन को रफ कर लेते हैं। तो देखो भैया तीसरे आदमी की कहानी। तो तीसरे आदमी ने ये बोला कि जब कोई लाइट रे, क्या बोला कि जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों में, अगर कोई भी लाइट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, सपोज ये लाइट रे हमारी, ठीक, ये इस तरीके से आई और इस सेंटर कर्वेचर से अब होकर जा रही है, ठीक है भाई, ये हमारी सेंटर कर्वेचर से होकर यहाँ पर इंसिडेंट हो गई। ठीक, तो जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा भाई, तो सर इस तरीके से आ गई, ये क्या करेंगे, ये जो थर्ड लॉ बोल रहे हो, थर्ड यानी तीसरा आदमी जो है, ये उस आदमी को वापस, यानी जो आएंगे वो उन्हें वापस भेज देगा उसी पाथ से, कह देगा कि तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। ठीक, तो ये वापस चले गए भाई, जैसे आए वैसे ही उसी पाथ पर वापस चले गए, ये थर्ड लॉ बोल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये इस तरीके से बना दिया है, ये लाइट रे इस तरीके से आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्टेड इस पॉइंट से यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और सेम उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। ठीक, ये इसका थर्ड पॉइंट बोल रहा है, यानी थर्ड जो लो है वो बोल रहा है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या बनेगी हिंदी में, कि हिंदी में बनेगी कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो आफ्टर, यानी वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, यानी जिस मार्ग से आया ना, वक्रता केंद्र से आया तो वक्रता केंद्र से ही वो वापस चला जाता है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन बनेगी अ रे ऑफ लाइट पासिस through the center of curvature from the center of curvature of the mirror or coming a ray of light passes through the center of curvature of the mirror or coming towards the center of curvature or coming towards the center of curvature return back to its own path, curvature return back to its own path after reflection from the circular mirror। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि when the ray of light passes through the center of curvature of the mirror or coming towards the center of curvature return back to its own path after reflection from the circular mirror, कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। ठीक, पहला आदमी ने क्या बोल दिया भाई, देखो अब तीनों को एक छोटी सी उसमें हम तीनों को देख लेते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन को रफ कर देता हूँ जिससे हमें तीनों ये याद हो जाए अच्छे से। तो तीनों में क्या हो रहा था भाई, पहले वाले में उसने ये बोल दिया कि जो भी मिरर है, मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ छोटा सा, उन्हें ये बोल दिया कि कोई भी लाइट रे अगर वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो किससे होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी या फोकस पर मिलती हुई दिखाई देगी। ठीक, और दूसरे रूल में उसने क्या बोला, हमें दूसरे आदमी ने ये बोल दिया कि यदि कोई लाइट रे, ये फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दूसरे ने ये बोल दिया कि कोई लाइट रे अगर फोकस से होके जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक, अगर बात करें इनके सेम किसके लिए,
कॉनकेव मिरर के लिए, तो कॉनकेव मिरर में भी यही केस था भाई, उसमें भी पैरेलल आ रही थी और किससे होकर गई, यानी वो हमें इस फोकस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई दी, है ना। और इसमें भी दूसरे रूल में ये फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया पॉइंट। उसमें क्या था, अगर वो फोकस से होकर जा रही है, यानी अगर मैं मिलाऊं तो ऐसे लग रहा है या फोकस पर आ रही है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये केसेस हमारे बन रहे थे। ये केसेस हमारे बनते जा रहे थे, ठीक है ना। पहले में क्या था, पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, दूसरे में अगर फोकस से होकर जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, यानी इसका फर्स्ट वाले का बिल्कुल अपोजिट है। और थर्ड में क्या बोल रहे हैं, थर्ड में भैया तुम जिस पाथ से आ रहे हो उस पाथ पे वापस चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे, ये बोल दिया इसने। यानी जिस सेंटर कर्वेचर से आ रहे हो ना तुम, वहां से वापस चले जाओ, ये बोल दिया इसने। तो आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है उनके द्वारा बनने वाली इमेजों के जो दूर होते हैं उनको चेक करेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।